हेलो विद्यार्थी जी, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे आप, उम्मीद करते हैं हम। तो हम लोग आज का सिलसिला स्टार्ट करते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं, जल्द स्टार्ट करते हैं। पिछला क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 4। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 देखिए, एपी में दिया हुआ रहता है और ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है इसमें हमें भरना है कि इसमें कौन सा संख्या आएगा। मतलब 1 2 3 4, आपको 4 बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है। कितना बॉक्स दिख रहा है? 4 बॉक्स। तो ये चारों बॉक्स में क्या संख्या आएगा ये हमें क्या करना है? निकालना है। मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान या बॉक्स में क्या करना है, क्या संख्या आएगा उसे हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो जरा देखिएगा, क्या कीजिए, देखिए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 चल रहा है, एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ये तो पता ही है आपको। तो कॉपी कलम निकालकर रेडी हो जाइए, साथ में नोट भी करते चलना है। जरा ध्यान दीजिए, साथ में क्या करना है, नोट भी करते चलना है। तो आगे बढ़ाएं, आज ज्यादा नहीं बोलते हुए हम लोग अपना काम को आगे बढ़ाते हैं। तो जरा देखिए, -4 खाली स्थान, खाली स्थान, खाली स्थान, खाली स्थान, मतलब बॉक्स है, और लास्ट में क्या है, 6। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले लिख देंगे हम लोग सॉल्यूशन, मतलब हल। सॉल्यूशन मतलब मित्र, हल हो गया। तो जरा देखिएगा कि इसमें टोटल कितना पद है, पहले ये देखिए कितना टर्म है, कितना टर्म है। 1 2 3 4 5 6 टर्म है टोटल। 1 2 3 4 5 6, ये देखिए हुआ A1, तो ये क्या हो जाएगा, A2, ये हो गया तीसरा मतलब A3, ये है चौथा तो ये हो जाएगा A4, और ये है पांचवा तो ये हो जाएगा A5, और ये है आपका क्या मित्र, A6 है कि नहीं। और ये जो है आपका, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या है, A1 है। A1 A2 A3 A4 A5 A6। तो देखिए इसमें कौन कौन निकालना है आपको पता ही चल रहा है, बॉक्स बार निकालना है, मतलब A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 भी निकालना है, और A5 भी क्या करना है, निकालना है। तब सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे। गणित देखिए सोचने और दिमाग लगाने का चीज है। क्या बोल रहे हैं, दिमाग लगाने का चीज है। तो दिमाग लगाएंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे। तो जो नहीं है उसे तो हमें निकालना है, जो दिया हुआ है, जो गिवेन है, जो दिया हुआ है उसे नोट कर लीजिए। गिवेन मतलब दिया हुआ है, गिवेन मतलब दिया है। तो चेचिस तगड़ा करके साथ में लिखिए। लिख रहे हैं आप? कॉपी जल्दी निकालिए, नहीं लिख रहे हैं तो कॉपी निकालिए, कलम निकालिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। गिवेन तो A1 देखिए दिया हुआ है मित्र। A1 मतलब प्रथम पद, प्रथम पद को A से भी सूचित करते हैं। तो प्रथम पद देखिए मित्र क्या है, -4 है। क्लियर है? उसके बाद A6 भी देखिए दिया हुआ है। A6 जो दिया हुआ है उसे हम नोट कर लेते हैं। A6 तो जरा देखिएगा, चूंकि A6 इक्वल टू यहां कितना है, 6 है। कहां से? तो यहां से आप देख लीजिए, A6 मतलब छठा पद। कौन सा पद है, आराम से समझिए, हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं, हम कहीं भागे हुए नहीं जा रहे हैं। ये देखिए A6 जो है 6, तो हम यहाँ क्या लिख दिए, A6 6। यहाँ देखिए A1 मतलब प्रथम पद, A है -4, देखिए प्रथम पद क्या है, -4। हम अभी मात्र 2 काम किए हैं मित्र। प्रथम पद को -4 लिख दिए और छठा पद A6 को 6 लिख दिए। अब देखिए an के फॉर्मूला लगाएंगे। तो an के फॉर्मूला आपको बताएं, an बराबर होता है A + n-1 × d होता है। यही फॉर्मूला है कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए यही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ देखिए A6 है, क्या है, A6 है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए। हम लोग लगाएंगे A + n-1 और इंटू d और बराबर क्या, 6। क्लियर है? यहां n का फॉर्मूला लगाए हैं, A + n-1 × d। n देखिए ये जो होता है n होता है, आपको पता है, जो 6 है यहाँ पे 6। यहां देखिए n, तो यहां जो रहता है n है कि नहीं? अच्छा देखिए आप,
जैसे यहाँ रहता A2 तो n कितना होता 2, अगर यहाँ 3 तो n कितना होता 3 होता, लेकिन इसमें देखिए क्या है तो 6 है, तो n 6 है। चलिए यहाँ करते हैं a, प्रथम पद देखिए तो है यहाँ पे दिया हुआ a कितना है -4, ठीक से देखिए a जो है -4 है, तो a के जगह पे यहाँ पे मित्र -4 हम पुट कर देते हैं। क्लियर। n देखिए n बार बार हम कर रहे हैं 6 है, तो n के जगह रख देंगे हम लोग 6 और -1 और इंटू डी और इजकल टू कितना है 6 है। क्लियर है। अब इसे देखिए हल कर देते हैं जरा, -4 को उस तरफ कर दीजिए, -4 को उस तरफ करेंगे तो प्लस में, यहाँ देखिए ये इसे 6 में से एक जाएगा तो जल्दी बताइए, इधर 6 में से एक जाएगा तो 5d और यहाँ 6, ये माइनस से उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो गया, और 6 4 कितना होता है 10 होता है, तो ये 5d हो गया और 6 और 4 कितना हो गया 10, और ये देखिए कट जाएगा, 5 दूना क्या हो गया मित्र 10 हो गया, तो d निकल गया मेरा कितना 2 निकल गया। d मतलब सार्वांतर, d मतलब क्या होता है सार्वांतर, तो d निकल गया कितना 2। तो जब d निकल चुका है और प्रथम पद है तो हमें a2 a3 a4 a5 आसानी से हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप जरा देखिए मित्र, सबसे पहले हाँ हम लिख देते हैं, कौन निकाल लेते हैं a2। चलिए a2 तो देखिए तो जरा, इसमें टोटल 6 पद है, 1 2 3 4 5 6, तो एपी का व्यापक रूप देखिए क्या होता है, यहां लिख देते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d और a प्लस 5d। जरा देखिए इसमें टोटल कितना पद है, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी 6 पद है और इसमें भी क्या है 6 पद है। यहां देखिए थोड़ा सा समझने वाला बात है, अच्छा से समझिए, इसमें 6 पद था, क्वेश्चन में 6 पद था, तो एपी के व्यापक रूप में भी हम कितना पद ले लिए हैं 6 पद ले लिए हैं, जिसमें से देखिए मित्र पहला पद दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ है और अंतिम पद भी दिया हुआ है, a प्लस 5d, अंतिम पद भी क्या है दिया हुआ है, इसमें भी देखिए 6 दिया हुआ है अंतिम पद। तो सुनिए हमें निकालना है ई, मान लीजिए कि आपका a1 है तो ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, ये a5 है और ये a6 है। तो a1 और a2 दिया हुआ है, अच्छा से समझिए, देखिए a1 दिया हुआ है और a6 दिया हुआ है, तो यहाँ a1 और a6 दिया हुआ है, तो हमें क्या क्या निकालना है a2 a3 a4 a5, a2 a3 a4 और a5, मतलब ये चारों हमें क्या करना है निकालना है। तो a2 के जगह पे a प्लस डी है, जरा ध्यान दीजिए a2 के जगह पर a प्लस डी, तो हमें a प्लस डी क्या करना है मित्र निकालना है। तो a देखिए कितना है, a यहाँ देखिए -4 है, a -4 है, तो यहां रख देंगे -4 और प्लस डी सार्वांतर जो निकाले हैं मित्र 2 है, देख लीजिए 2, तो यहां रख देंगे 2। कोई दिक्कत है, हमें a2 निकालना था तो a2 यहां लिख दिए, उसके बाद एपी का देखिए व्यापक रूप लिखें तो a2 यहां से मिल गया हमें a2 a प्लस डी, तो यहां लिख दिए a प्लस डी, समझने वाली बात है a प्लस डी। a का मान देखिए है -4, तो a के जगह हम रख दिए -4, d का मान है 2 तो लो, तो यहाँ 2 है तो यहाँ रख दिए 2। अब -4 में 2 जाएगा तो आप जानते हैं कि -2 होता है, क्योंकि -4 बड़ा है, 4 वाला बड़ा है, तो ये -2, तो a2 निकल गया। मतलब इस बॉक्स में जो भराएगा, इस बॉक्स में कितना भराएगा -2 भराएगा। अब देखिए मित्र दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर देखिए क्या निकालना है हमें a3, तो a3 निकालना है। तो यहां से देख लीजिए a3 क्या है, a3 तो a प्लस 2d दिख रहा है आपको, a प्लस 2d, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d। तो a और d का मान रखना है, यहां भी a दिया हुआ देखिए -4, तो यहां रख दिए -4 प्लस 2 और d देखिए 2 है, d कितना है 2 है, तो d के जगह रख देंगे 2। तो देखिए मित्र -4
और ये 2 2 4, तो ये हो गया 4। ये देखिए कट जाएगा दोनों, तो ये क्या मिल जाएगा 0। मतलब A3 जो आया वो 0 आया। तो यहाँ A3 वाला बॉक्स में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तीसरा नंबर में आइए मित्र, चलिए तीसरा नंबर में देखिए A4 निकालना है। तो A4 के लिए यहां से क्या है जल्दी देखिए। A4 के लिए A + 3D, तो यहाँ A4 लिखें और A + 3D। क्लियर है। A का मान फिर उसी तरीका से -4 रखिए और 3D का मान देखिए यहाँ से 2 रखेंगे, बार बार A और D रख रहे हैं 2, तो यहाँ हो गया 2। तो ये देखिए मित्र -4 और प्लस 3 दूना 6, तो यहाँ 6 है, 6 में 4 जाएगा तो ये 2 बचेगा, क्योंकि 6 में प्लस में है, 6 बड़ा है, 6 प्लस में है, तो ये प्लस हो जाएगा +2। ये हो गया, A4 निकल गया मेरा 2। अब चौथा नंबर मित्र, चौथा, तो देखिए चौथा नंबर में A5 निकालना है। तो A5 यहाँ से देख लीजिए क्या है, A + 4D, तो A + 4D। तो A का मान तो -4 है, A का मान -4 है, क्या है -4, और D का कितना है 2 है। देख लीजिए D का कितना है 2 है, तो D का 4 × D का मान 2, तो ये देखिए -4 प्लस 4 दूनी 8, समझ में आ रहा है आपको। 8 में 4 गया तो ये हो गया 4, तो -2 0 2 4, यही आंसर है, यही क्या है आंसर है। आप समझ गए होंगे, सब इसका खेला था। आगे बढ़ें तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। इसको अगर आप ऐसे नहीं निकालेंगे मित्र, तो एक और फॉर्मूला विधि से निकाल सकते हैं, मतलब an का फॉर्मूला लगा के, वो भी हम बता देते हैं आपको। दोनों का समझ रखना, दोनों तरीका से बनता है, इसका समझ रखना बहुत जरूरी है आपको। तो आप जरा देखिए, सेकेंड मेथड कर देते हैं, दूसरी विधि सेकेंड मेथड। तो जरा आप क्या कीजिए, देखिए सेकेंड मेथड में, तो सेकेंड मेथड में हम सबसे पहला निकाल रहे हैं मित्र। सेकेंड मेथड में पहला निकाल रहे हैं कौन सा, A2 निकालेंगे, A2 निकालेंगे, तो ये हो गया A2। तो A2 मतलब an का फॉर्मूला यूज करेंगे, ऊपर लिख देते हैं फॉर्मूला, देखिए an बराबर A + n - 1 × D। आपको पता है क्या जी ये फॉर्मूला, हाँ आपको याद होगा, हमको पता है आपको याद ही होगा। A2 क्या है, A2 तो A + n - 1 और × D, ये फॉर्मूला हो गया। क्लियर। A का मान देखिए मित्र -4 दिया हुआ था क्वेश्चंस। n देखिए क्या है 2, A2 माने दूसरा पद निकालना है। कौन सा पद, दूसरा, कौन सा पद जी, दूसरा पद निकालना है। आप चेक इस तरह करके समझिए जरा, A2 दूसरा है, तो n के जगह 2 रखेंगे। n कितना है 2 है, तो यहां रखेंगे 2 - 1 और d, तो d निकाल चुके थे 2, तो d है 2। देखिए सबका मान रखे हैं फॉर्मूला लगाने के बाद। यहां देखिए मित्र हो गया -4, ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 और गुना 2, तो देखिए -4 में से 2 जाएगा, 2 गुना 1 2 होता है, -4 में से 2 जाएगा तो -2 आंसर। देखिए A2 -2 आया था और यहां भी A2 -2 है, ऊपर मिलाते चलिएगा। चलिए दूसरा नंबर निकाल रहे हैं। अब हमने निकालना है A3, तो इसमें n कितना है 3 है, n कितना है 3, फॉर्मूला लगा दीजिए A + n - 1 और × D। चलिए A का मान रखिए, तो A का मान है -4। n कितना बताएं हम, ये जो n है वो कितना है 3 है, 3 - 1 और D तो बार बार यूज कर रहे हैं मित्र 2, तो D है कितना 2। चलिए इसे हल कर लेते हैं, हल कीजिए जल्दी आप भी। -4 प्लस 3 में से 1 गया 2 और गुने 2, तो ये देखिए -4 और प्लस 2 दूनी 4, ये कट के क्या आएगा मित्र 0 आएगा। देखिए यहाँ भी 0 आया था और यहाँ भी 0 आ गया, A3 दोनों जगह 0 आया। अब देखिए चौथा नंबर, सॉरी दूसरा के बाद क्या होगा, तीसरा होगा A4। अब निकालेंगे, देखिए A4 क्या निकाल रहे हैं A4, तो A4 = A प्लस फॉर्मूला तो ही लगेगा सब में an का, किसका फॉर्मूला an का लगा रहे हैं, तो A + n - 1 और × D। तो A का मान मित्र, A का मान बार बार हम रख रहे हैं, देखिए -4 प्लस n, इसमें कितना आप चलिए बताइए, हम कुछ नहीं बोलेंगे, n कितना है, इशारा समझिए, इशारा
n कितना है, इशारा समझिए जल्दी, n कितना है 4, तो यहाँ रख देंगे 4 माइनस 1 और d d d d d d d d 2, तो यहाँ रख देंगे 2। चलिए हल कीजिए इसे, माइनस 4 में से गया 4 में से गया 4 में से गया 3 इंटू 2, ये -4 और 3 दूनी 6 में से 4 गया तो ये +2, तो यहाँ भी देखिए +2 और यहाँ भी +2 आ गया आंसर। चौथा नंबर है मित्र A5, क्या है जी A5, जरा ध्यान से देखिए, टकटकी लगा कर देखिए, A5 है, तो A5 है a प्लस n-1 और इंटू डी। तो a का मान हम कुछ नहीं इसमें बोलने वाले, हम मान रख देंगे a-4, n का मान 5 हम रख रहे हैं, आप सोच लीजिए कैसे हम रख रहे हैं, देख लीजिए आप, -1 और d, तो d कितना है जरा देखिए देखिए देखिए, d 2 है, इसे हल कर दीजिए, -4 प्लस 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा इंटू 2, -4, 4 दूना कितना होता है 8, 8 में 4 गया तो ये हो जाएगा आपका 4, तो ये भी 4 और ये भी 4। तो देखिए ये सेकेंड मेथड था, इससे भी वही आंसर, और फर्स्ट मेथड ये जो है, चलिए यहाँ फर्स्ट मेथड लिख देते हैं, फर्स्ट मेथड, तो यहाँ से भी वही क्या है आंसर है। तो ये से अच्छी तरीका से आप क्या कीजिए राइट कीजिए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन इसका करते हैं, तीसरा का चौथा हो गया है, तब पांचवा, तीसरा का पांचवा लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसमें और है, उसके बाद हम लोग कौन सा करेंगे 4 नंबर करेंगे, तो पहले नोट कीजिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 5, क्वेश्चन नंबर 3 का 5। तो देखिए इसमें कई बॉक्स है, जरा ध्यान दीजिए कितना बॉक्स है, सभी बॉक्स में भरना है हमें, मतलब ज्ञात करना है। तो 1 2 3 4 बॉक्स इसमें खाली है, चारों को भरना है। देखिए ये पहला बॉक्स है, इसे A1 बोल देते हैं, इसे A भी बोलते हैं प्रथम पद को हम लोग, ये है A1 और ये है A2 और ये है A3, ऐसा करते हैं कि ऊपर लिख देते हैं इसको, ये है आपका A2 और ये 3, ये है आपका A4, ये क्या है मित्र A4 और ये है आपका A5 और ये है आपका A6, क्या है जी A6 है। चलिए ठीक है, तो जो जो बॉक्स खाली है बॉक्स है उसमें हमें भरना है। तो सबसे पहले जो जो दिया हुआ है, तो ये हो गया A1 A2 A3 A4 A5 A6। तो सॉल्यूशन करेंगे मित्र, क्या करेंगे हल करेंगे, तो जो जो दिया हुआ है उसे हम पहले क्या करेंगे नोट कर देंगे। सही बात की गलत बात, बिल्कुल सही है। कहाँ ध्यान है आपका, ध्यान इधर रहना चाहिए। तो गिवन दिया है, तो देखिए प्रथम पद नहीं दिया हुआ, प्रथम पद भी निकालना है। हमें दिया हुआ है A2 और A6, देख लीजिए अच्छा से देखिए, A2 और दिया हुआ है क्या A6 दिया हुआ है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे मित्र, चूंकि A2 इक्वल टू क्या है 38 है, और यहाँ बीच में वो लाइनिंग डाल देते हैं, और A6 इक्वल टू क्या है -22 है। जरा ध्यान दीजिए, हम सोल्व करेंगे, कुछ भी हम नहीं किए हैं ठाकुर अभी। A2 दिया हुआ है 38, तो A2 38, A6 -22, तो A6 हो गया -22, क्लियर है। अब देखिए इसका मान रखेंगे हम लोग, A2 और A6 मतलब An का फॉर्मूला A प्लस n-1 इंटू डी, याद कर लीजिए A प्लस n-1 इंटू डी, A प्लस n-1 इंटू डी। तो A2 A प्लस n-1 और इंटू डी और इक्वल टू क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। यहाँ भी वही लगेगा, A प्लस n-1 इंटू डी और इक्वल टू -22 हो गया, क्लियर। अब देखिए सुनिए जरा, A प्रथम पद है क्या, तो देखिए प्रथम पद नहीं ज्ञात है, तो प्रथम पद भी ज्ञात नहीं है, प्लस n इसके लिए, तो n तो 2 है इसके लिए, और इसके लिए n कितना है 6 है। जरा ध्यान दीजिए, n 2 है इसके लिए 2 और -1
और साथ में डी और इक्वल टू क्या हो जाएगा 38। क्लियर। इसमें चलिए एक एक स्टेप समझिए। ए तो नहीं है मतलब प्रथम पद, इसके लिए एन कितना है ए मिस्टर, तो यहाँ 6 है, तो यहाँ 6 - 1 और इनटू डी इक्वल टू माइनस क्या है 22। क्लियर हो गया। अब जरा आगे देखिए, यहाँ है ए प्लस 2 में से 1 गया, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और यहाँ डी इक्वल टू क्या हो गया 38। यहां से देखिए मित्र, ए का मान निकाल रहे हैं तो 38 और ये प्लस से उस तरफ जाएगा तो 1d तो माइनस डी, 1d कहिए चाहे d कहिए बात तो बराबर है, तो 1d उधर गया तो माइनस में 1d मतलब माइनस डी हो गया। ये ए का वैल्यू अभी निकला है, इसे बोलिए आप समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होना चाहिए। ए का मान यहाँ पे रखेंगे, देखिए यहाँ पे ए का मान यहाँ पे रख रहे हैं, ए का 38 माइनस डी, ये देखिए ए का मान 38 माइनस डी निकालें तो ए के जगह पे 38 माइनस डी कहां से, तो ये वैल्यू अच्छा से देख लीजिए 38 माइनस डी ए का। अब 6 में से 1 गया तो 5 और साथ में डी, इसका देखिए वैल्यू ए का मान मित्र यहाँ देखिए ये वाला था, यहाँ से 38 माइनस डी हम रख दिए। उसके बाद 6 में से 1 गया 5d और इक्वल टू इधर हो गया माइनस क्या 22। इसे अच्छी तरीका से हल करेंगे। देखिए यहां देखिए, ये देखिए दोनों 5d और 1d घट जाएगा, देख लीजिए 5d में 1d जाएगा तो 4d बचेगा, 4d। ये 38 को उस तरफ कर दीजिए मित्र, माइनस 22 है, 38 उस तरफ जाएगा तो इस तरफ प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस 38। तो ये दोनों जोड़ दीजिए, 8 2 10, 3 2 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा माइनस 60। माइनस 38 माइनस 22 जुट जाएगा, माइनस 60 हो जाएगा, और यहाँ साथ में रहेगा 4d। क्या रहेगा मित्र 4d। तो 4 से ये लगता है कट जाएगा, 15 चौका 60 होता है तो 15। d इक्वल टू देखिए, इसलिए d इक्वल टू यहाँ से -15 क्या हो जाएगा -15। यहां से देखिए d का मान निकालिए, e कट गया 15 चौका 60, तो इसलिए d बराबर माइनस क्या हो गया 15। ये d का मान देखिए यहां रख देंगे, यहाँ पे -15 तो a निकल जाएगा। यहाँ देखिए d का मान हम रखेंगे -15 तो a निकल जाएगा प्रथम पद, तो 38 और माइनस d, तो यहाँ रख देंगे हम लोग d के जगह पे क्या देख लीजिए -15, तो ये हो गया -15। तो 38 माइनस माइनस हो गया प्लस और ये हुआ 15। तो ये देखिए जब जोड़ेंगे मित्र दोनों के तो 8 और 5 कितना होता है 13 का 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो ये हो गया 53। तो ए जो है प्रथम पद जो है मित्र वो निकल गया कितना 53 निकल गया। तो ए निकल गया, डी निकल गया, तो अब सब क्वेश्चन ही हल हो जाएगा, मतलब आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहला नंबर में क्या निकालना है ये जरा ध्यान दीजिए। फर्स्ट नंबर में, तो फर्स्ट नंबर में A1 क्या निकालना है A1। A1 क्या है प्रथम पद है, जरा ध्यान दीजिएगा A1 क्या है प्रथम पद है कि नहीं है, और प्रथम पद है पहली बार जो आएगा वो प्रथम पद होगा कि नहीं होगा, तो ये प्रथम पद है, तो इसे हम प्रथम पद लिख सकते हैं A1 को प्रथम पद, और इसे A से सूचित करते हैं। A1 को हम लिख दिए क्या प्रथम पद, और इसे सूचित करते हैं A से। तो A देखिए आप कितना निकाल चुके हैं 53 तो ये हो गया आपका 53। कितना हो गया जी 53 हो गया। अब देखिए सेकेंड नंबर, दूसरा नंबर पे जरा ध्यान दीजिए टकटकी लगाकर। तो दूसरा नंबर में क्या निकालना है हम लोग को A3 निकालना है। क्या निकालना है A3 निकालना है, तो जरा ध्यान दीजिएगा A3। तो an का फॉर्मूला लगा देंगे, किसका an का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस n माइनस 1 और साथ में d हो गया। तो a मतलब प्रथम पद, a मतलब प्रथम पद, तो a देखिए क्या है 53 है, तो यहाँ रख दिए 53। किसके जगह पे a के जगह पे 53 रखाया। n 3, इसके लिए n कितना है 3 है, तो यहाँ रख देंगे हम लोग 3, प्लस का प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी।
तो d देखिएगा, d कितना निकाले हैं तो -15 निकाले हैं, d हो गया यहाँ पे -15। क्लियर है। अब इसे देखिए हल कर देते हैं। ये हो गया मित्र आपका 53 और ये हो गया आपका प्लस 3 में से 1 गया तो 2 और गुने ये हो गया -15। 53 3 में से 1 गया 2 और ये हो गया -15। तो ये देखिए 53 15 दूनी 30 -30 हो जाएगा। क्यों हुआ जरा ध्यान दीजिएगा, ये 53 है, ये 15 दूनी 30 -30। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए जरा अच्छा से। तो जब घटाएंगे 53 में 30 तो ये हो जाएगा आपका ये देखिए 53 में से 30 घटाएंगे तो यहाँ 3 और 53 5 में से 3 गया तो 2, तो यहाँ हो जाएगा कितना मित्र 23 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 23। A3 23 निकल गया, मतलब यहाँ इस बॉक्स में A3 वाला बॉक्स में क्या भराएगा तो 23 भराएगा, 23। अब तीसरा नंबर जरा देखिए, तीसरा नंबर क्या निकालना है तो A4 निकालना है। तो A4 A प्लस n-1 इंटू डी, A प्लस n-1 इंटू डी, सही बात है। तो ए देखिए 53, A कितना है 53, तो रख दीजिए, सिर्फ मान रखना। n बताइए n, तो n कितना है 4 है, n कितना है 4, तो ये 4 लिख देते हैं यहाँ पे। तो जरा देखिए n कितना है 4, तो 4 -1 और इंटू डी क्या है जी, तो d तो आप देख रहे हैं -15, कितना है -15, यहाँ रख दिए -15। अब हल कर देंगे इसे, तो 53 का 53 लिख दिए, 4 में से 1 गया तो 4 में से 1 जाता है तो 3 बचता है, तो चलिए 3 लिख दिए और गुने -15, तो ये है 53 और ये 15 या 45 -45 होगा, तो ये लिख दिए -45 और इसे आप घटा दीजिए। ये 53 हो गया, ये 15 या 45 -45, तो 53 में से 45 जाएगा, 13 में से 5 गया तो 8 और ये तो एक जो पैसा लिए थे खत्म, तो ये हो जाएगा कितना मित्र 8 हो गया। देख लीजिए ध्यान से, 53 में से 45 घटा के देखिए 8 आता है कि नहीं। चौथा नंबर देखिए, चौथा में है मेरा A5, क्या निकालना है A5, तो लिख दिए A5। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो A5 तो फॉर्मूला an का लगेगा, A प्लस n-1 इंटू डी, A प्लस n-1 इंटू डी। तो ए 53, तो यहाँ हो गया आपका 53 प्लस n कितना है तो 5, n कितना है 5 -1 और साथ में d, साथ में देखिए d है तो d है -15, तो ये हो गया आपका -15। चलिए यहाँ पे अब आइए, ये है आपका 53, 5 में से 1 गया तो ये हो गया आपका 4 और यहाँ हो गया -15। तो देखिए मित्र, ये है 53, 15 चौका 60, 15 चौका 60 होता है, तो -60 हो गया और इसे जब घटा दीजिएगा 53 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा तो 7, कितना बचेगा 7। यहाँ देखिए 60 में से 53 आप घटाइए तो 10 में से 3 गया तो 7 और ये तो खत्म 7, लेकिन 60 वाला देखिए क्या है मित्र माइनस में, तो इसलिए क्या चीज में हो जाएगा माइनस में हो गया। तो A1 जो इसमें था देखिए A1, A3, A4, A5, तो A1 निकल गया 53 A3 निकला 23 और A4 चौथा पद 8 निकला और A5 पांचवा पद -7 निकला। क्लियर है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लीजिए, साथ में नोट भी करके चलना है। इसे हम एक ही तरीका से बनाए हैं, एक मेथड से, आप चाहें तो दूसरा मेथड से बना सकते हैं। तो इसे हम मिटाते हैं, जल्दी आप लिखेंगे, इसे हम मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर कौन सा मित्र 4 करेंगे। तो जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बहुत ही खूबसूरत है और मजेदार भी है, आपको बहुत मजा लगेगा क्वेश्चन नंबर 4 में। और इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अवश्य ही क्या होता है तो पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देखिए क्या है
एक एपी दिया हुआ है, एपी 3, साथ में नोट कीजिए, 3, 8, 13 और 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है, का कौन सा पद 78 है, का कौन सा पद 78 है, मतलब 78 है, यही पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर में भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। ठीक से एक बार क्वेश्चन पढ़िए। एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद क्या है, 78 है। 3, 8, 13 और 18 मिला लिए, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो हमें क्या निकालना है समझिए, एपी दिया हुआ है, एक देखिए एपी दिया हुआ है, समानांतर श्रेणी, क्या दिया हुआ है मित्र, समानांतर श्रेणी दिया हुआ है, और पूछ रहा है कौन सा पद क्या है, 78 है। कौन सा पद क्या है, 78 है। मतलब इसमें देखिए दूसरा पद क्या है, अगर हम आपको पूछे कि A2 क्या है, A2, तो A2 मतलब दूसरा पद, A2 मतलब दूसरा पद होता है, समझिए अच्छा से। A2 अगर हम आपसे पूछें, मतलब दूसरा पद पूछे, तो पहला और दूसरा, तो A2 बताइएगा आप 8 है। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए चौथा पद, मतलब A4, तो A4 देखिए क्या है, 18 है। क्यों, 1, 2, 3, 4, तो कौन सा पद 78 है, ये देखिए ये दूसरा पद 8 है, ये देखिए चौथा पद 8 है, 18 है। अगर हम आपसे पूछें कि 18 कौन सा पद हुआ, तो चौथा पद है, क्या चौथा पद है। 8 जो है कौन, कितना पद है, मतलब कौन सा पद है, 8 कौन सा पद है, तो दूसरा पद है। उसी तरह से पूछ रहा है कि 78 जो है कौन सा पद है, तो n निकालना है। क्या करना है, n निकालना है। कौन सा पद क्या है, 78 है। हम पूछे कौन सा पद 8 है, तो दूसरा। कौन सा पद 13 है, कौन सा पद, तो कैमा नंबर में आया, तीसरा नंबर में। कौन सा पद 18 है, तो 1, 2, 3, 4, चौथा पद 18 है। उसी तरह से 78 नंबर जो है कितना नंबर पे आता है, 78 जो है कितना नंबर पे आता है, n निकालना है। कौन सा पद मतलब क्या निकालना है, n पद, n निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं, हल समझिए। कौन सा पद, कौन सा पद, तो मतलब n निकालना है, तो ये हो गया, ये 78 दिया हुआ है। देखिए चूंकि an बराबर कितना है, 78, an दिया हुआ है 78 है, an कितना 78, तो n निकालना है, an दिया हुआ 78, n निकालना है। तो सबसे पहले इसमें नोट करना पड़ेगा। बताइए हमें कि प्रथम पद इसका क्या है, इसका प्रथम पद क्या है। उधर थोड़ा डिलीट कर देते हैं, इधर बताइए हमें इसका प्रथम पद और सर्वांतर निकाल कर बताइए, जल्दी जल्दी बताएंगे इसका प्रथम पद भी और सर्वांतर भी। प्रथम पद बताइए और सर्वांतर। तो देखिए इसका प्रथम पद मतलब A, सर्वांतर मतलब क्या होता है, D। तो प्रथम पद तो आपको दिख रहा है कि 3 है, क्या है, 3 है। देखिए वहां प्रथम पद कितना है, 3 है, तो यहां लिख दिए 3। सार्वांतर, सार्वांतर, तो सार्वांतर D, अगला पद माइनस पिछला पद, तो यहां ले लेते हैं 8 - 3, 8 - 3 अगला पद माइनस पिछला पद, अगला 8 और पिछला 3, तो 8 - 3, तो ये हो जाएगा 5। कहीं भी घटाइएगा, 18 में से भी 13 घटाइएगा तो 5 ही आएगा, 13 में से 8 भी घटाइएगा तो 5 ही आएगा। एक एपी का सर्वांतर D समान होता है, आपको बता चुके हैं, ये आ गया 5। चलिए इसका फॉर्मूला लगाते हैं an का। तो an का फॉर्मूला लगाएंगे तो a + n - 1 क्या है मित्र, D है, और इक्वल टू क्या है, 78। a बताइए क्या है, प्रथम पद a, तो a है 3, तो a के जगह रख दीजिए 3। n तो निकालना है मित्र। d बताइए क्या है, तो इसका d देखिए कितना है, 5 है, तो चलिए यहाँ लिख दिए हम 5, और इक्वल टू क्या है, 78 है। यहाँ देखिए 3 को उस तरफ भेज दें, क्या भेज दीजिए, तो प्लस से उस तरफ माइनस में,
तो n-1 और गुने 5, ये बच गया तो ये लिख दिए, ये बच गया तो क्या किए, लिख दिए। और ये है देखिए 78, ये क्या है 78, ये 3 उस तरफ गया प्लस से तो माइनस में, प्लस से तो माइनस में, 3 माइनस में चला जाएगा, कोई दिक्कत। n-1 इंटू 5 लिखे हैं, 78 को लिखें, प्लस से उस तरफ गया माइनस में लिखें, 78 में से 3 जाएगा तो बताइए क्या बचेगा। 78 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 75। क्लियर है। ये देखिए 5 से कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, 5 से कटेगा तो 15 पचे 75 होता है। सही बात की गलत बात। इधर बचा n-1, इधर बचा 15, n-1 इधर 15, n-1 इधर 15। क्लियर क्लियर क्लियर। माइनस से उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसलिए n बराबर 15 और माइनस से उस तरफ गया तो प्लस में, माइनस से उस तरफ गया तो प्लस में। 15 और 1 कितना हो गया 16। तो देखिए भाई साहब ये आ गया 16, n निकल गया 16, तो लास्ट में आंसर लिख देंगे। अतः कौन सा पद 78 है, तो 16वां पद 78। अतः इस एपी के, इस एपी मतलब समानांतर श्रेणी के, इस एपी के जो दिया हुआ है, इस एपी के 16वां पद, कौन सा पद, तो 16वां पद, 16वां पद क्या है 78 है। हो गया आंसर। क्लियर है। देखिए आप नोट कर लीजिए सही तरीका से, उसके बाद हम आगे क्या करते हैं बढ़ेंगे। पहले लिखिए आप।